हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मूवी आर्ट एंड एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दो बड़े फ्रेंचाइजी के बारे में। पहला है अपना कॉप यूनिवर्स, दूसरा अपना मोंजुलिका यूनिवर्स। अब आई नो मोंजुलिका यूनिवर्स का कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, बट फिलहाल हम उसको मोंजुलिका यूनिवर्स बोल देते हैं फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज हम बात करने वाले हैं दोनों ही पिक्चरों के बारे में कि क्यों ये अपने पहले पार्ट जितनी कल्ट क्लासिक या मास्टरपीस नहीं बन पाई, या इनमें वो क्या टाइमलेस मैजिक मिसिंग था। चलिए शुरू करते हैं अपनी सिनेमैटिक जर्नी को टू अंडरस्टैंड हाउ दी सीक्वेंस went from blockbuster to just becoming a box office entertainer without a soul। सबसे पहले बात करते हैं कॉप यूनिवर्स की पहली पिक्चर सिंघम। 2011 में रोहित शेट्टी ने इस पिक्चर को रिलीज किया था और ये मूवी बॉलीवुड में एक न्यू वेव लेके आई थी। वो हीरोइज्म का रॉ और पावरफुल डेपिक्शन, अजय देवगन का वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और उसकी वो डायलॉग बाजी अत्ता माजी सटकली। ब्रो, ये बस डायलॉग नहीं था, ये एक फिनोमिनल था। उस मूवी में एक यूनिक फ्लेवर था जो जेन्युइनली रेजोनेट करती है ऑडियंस के साथ। स्टोरी लाइन सिंपल थी पर उसमें प्योरिटी और इंटेंसिटी थी जो ऑडियंस के दिल से कनेक्ट हुई और उसने कमाल कर दिया। इस मूवी में मास अपील और मीनिंगफुल सिनेमा का एक परफेक्ट मिक्सचर था, जो कि एक बात तो क्लियर करती थी कि सिंघम ने सिर्फ एक एक्शन नहीं, एक इमोशन डिलीवर किया था। अब बात करते हैं सिंघम अगेन की। जब ये मूवी आई हम सब ने एक्सपेक्ट किया था ये मूवी अपने पहले पार्ट सिंघम का जो इम्पैक्ट है ये उसको और ऊपर लेके जाएगी, पर व्हाट वी गॉट अ मूवी जिसमें एक्शन तो है पर वो इमोशनल इंटेंसिटी मिसिंग था। बस एक फॉर्मेलिटिक स्टोरी बन गई थी जिसमें फ्लाइंग कार्स, लाउड पंचेस, हैवी डायलॉग्स था, पर एक जो चीज मिसिंग थी वो थी हार्ट एंड साउल, जो कि हमने अपने पहले सिंघम पार्ट में फील किया था। रोहित शेट्टी ने जब ये पिक्चर बनाई बस उन्होंने इसमें टॉप नॉच एक्शन और विजुअल स्टाइल पर ध्यान दिया रेदर देन कैरेक्टर डेप्थ और स्टोरी लाइन के। जो एक ग्रीटी पुलिस ड्रामा के एलिमेंट्स होते हैं वो मिस होते गए और एंड में हमें मिलते एक बॉलीवुड टिपिकल मसाला एक्शन फ्लिक। और जिस इमोशन कनेक्ट के लिए ऑडियंस थिएटर गई थी ना वो उनको नहीं मिल पाया। चलो अब अपने सेकंड यूनिवर्स पे आते हैं जो कि अपनी मोंजुलिका यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स की पहली पिक्चर 2007 में आई थी और वो थी भूल भुलैया। उस टाइम बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी का जो जेनर था वो बिल्कुल नया था और ये पिक्चर एकदम फ्रेश अंदाज में आई थी। अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और विद्या बालन का वो माइंड ब्लोइंग पोर्ट्रे ऑफ मोंजुलिका, ये सिर्फ एक मूवी नहीं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मास्टर क्लास बन गई थी। एक मूवी जिसमें परफेक्ट हॉरर और परफेक्ट कॉमेडी का एकदम सही बैलेंस था, प्लस उसका ये अनफॉरगेटेबल म्यूजिक आमी जे तुमार, इस गाने ने इस पिक्चर को एक कल्ट स्टेटस दिया था। बट जब भूल भुलैया 3 आई तो इस पिक्चर ने अपने पहले पिक्चर का जो एसेंस था उसको सैक्रिफाइस कर दिया और अपना सारा फोकस बस कमर्शियल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने पे शिफ्ट कर दिया। मतलब बस 2-4 जंप स्केयर्स, कुछ कॉमिक सीन्स, पर वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जो डेप्थ था वो इसमें कहीं खो सा गया। वो ऑथेंटिकल थ्रिल और फियर फैक्टर जो हमें पहले पिक्चर में देखने को मिला था वो इस पिक्चर में पूरा मिस था। कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 ने हॉरर और कॉमेडी का वो फ्यूजन डिलीवर नहीं किया जो इस फ्रेंचाइजी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अक्षय कुमार का वो एनर्जेटिक ऑरा, विद्या बालन का वो इंटेंस साइकोलॉजिकल डेप्थ, वो सब इस पार्ट में एब्सेंट था। यहाँ बस हम एक और जेनरिक हॉरर कॉमेडी देख रहे थे जिसमें ओरिजिनल का चार्म बिल्कुल ही नहीं था। तो ब्रोस, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये दोनों सीक्वेंस अपने पहले पार्ट जितने आइकॉनिक नहीं बन पाए। आंसर बहुत सिंपल है, बॉलीवुड में मास अपील पर ज्यादा फोकस हो गया है और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग पर कम। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में एक मेजर इशू ये था कि इसके मूवी कंटेंट पर कम ध्यान दिया गया और कैश ग्रैबिंग पर ज्यादा फोकस था। आजकल फिल्म मेकर सिर्फ मास एंटरटेनर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं जो कि उनको ओपनिंग वीकेंड्स का प्रॉफिट बना के दे रहा है। वो क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट, अब उस चीज से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये एक मेजर रीजन है कि क्यों बॉलीवुड अपने ओरिजिनल मूवी का चार्म फेड करती जा रही है। और एक चीज और है जो हम मिस कर रहे हैं वो है ऑडियंस कनेक्शन। जो कनेक्शन हमने सिंघम 1 और भूल भुलैया में फील किया था वो अब हमें फील नहीं होता, क्योंकि मूवी का सारा फोकस बस एक हाई बजट स्टंट या हाई ग्राफिक वाली मूवी पे चला गया है रेदर देन अ क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। बॉलीवुड को ये समझना होगा कि फ्रेंचाइजी पिक्चर का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। ऑडियंस वांट्स डेप्थ, दे वांट दोज लेयर इन दी स्टोरी जो उसमें एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। वो फ्लाइंग कार्स, वो हैवी डायलॉग बाजी तो बस हमें इंप्रेस करती है, मगर
अगर आप कहानी में एक सॉल नहीं डालते तो वो पिक्चर बस एक वीकेंड रिलीज बन के रह जाती है, एक टाइमलेस क्लासिक बनने के बजाय। फिल्म मेकर को ये समझना होगा, अगर वो किसी आइकॉनिक कैरेक्टर को दोबारा स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं तो उसके साथ आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वो लेगेसी की रिस्पेक्ट करना और उसको कंटिन्यू करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, पर आप ऐसा करने में फेल हो रहे हैं। ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था कि व्हाई सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 फेल टू डिलीवर अ गुड सिनेमा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बॉलीवुड को एक इम्पैक्टफुल सिनेमा की ज़रूरत है, जिससे वो अपनी इज्जत ऑडियंस के दिल में फिर से बनाए और वो परमानेंटली बनाए रखें। आप क्या सोचते हो इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लेके कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और मैं फीडबैक लेने को तैयार हूँ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए प्रोस्पेक्टिव के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिल्मी एंड बी कनेक्टेड विद क्रिश ऑन फिल्म।